हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जेएसएससी के एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुकी है और इस एग्जामिनेशन में पेपर लीक से संबंधित कई पॉइंट आप सभी को दिख रही है विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से या फिर अदर जगहों से सूचना प्राप्त हो रही है। पेपर लीक से संबंधित जो घटना हुई है और अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उस जानकारी के आधार पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस लेक्चर में जेएसएससी सीजीएल को लेकर, और सभी एस्पिरेंट समझ पाएंगे इसका निचोड़ क्या कुछ हुआ है। झारखंड में जेएसएससी द्वारा 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन कंडक्ट की गई, जिसमें राज्य सरकार की ओर से पूरे झारखंड में इंटरनेट कनेक्शन को भी बंद रखा गया था। और इसी बीच 22 सितंबर 2024 की घटना है। सुबह 6:30 पर जो अभी तक सूचना प्राप्त हो रही है उस सूचना के आधार पर हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं और अंतिम निचोड़ भी हम बताएंगे लेक्चर के अंत में। इसलिए जितने भी एस्पिरेंट देख रहे हैं लेक्चर को, सभी एस्पिरेंट लास्ट तक देखेंगे और अंतिम निचोड़ को भी समझते हुए जाएंगे। कैंडिडेट्स लेक्चर को समझ नहीं पाएंगे कि इस मुद्दे पर क्या विस्तृत चर्चा हुई है। हम विस्तृत चर्चा करेंगे और निचोड़ को समझाएंगे लास्ट में। इसलिए सभी एस्पिरेंट लेक्चर को लास्ट तक सुन लें और जान लें कि क्या कुछ हुआ है। जो जानकारी अभी तक प्राप्त हो रही है उस जानकारी के आधार पर ही आप सभी को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। 22 सितंबर सुबह 6:30 बजे उस टाइम पे एग्जामिनेशन सेंटर पर अभ्यर्थी जा रहे थे अपनी एग्जामिनेशन को देने के लिए। एग्जामिनेशन से कुछ ही दूरी पर एक युवक एग्जामिनेशन से संबंधित किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा इस टाइप से शॉर्ट में लिख रहा था, और दो युवक द्वारा जो कि जेएसएससी सीजीएल का एस्पिरेंट है और कैंडिडेट्स भी हैं, युवक द्वारा एक युवक को देखा गया कि सीजीएल पेपर से संबंधित कुछ नोट डाउन किया जा रहा है। जैसे ही दो युवक जो गुजर रहे थे उन दोनों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो वह युवक जो एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ लिख रहा था एक पेपर में शॉर्ट आंसर कीज के रूप में, वह युवक पेपर को फाड़ देता है और वहां से भागने में कामयाब होता है। इस प्रकार से अभी तक जो चर्चा चल रही है ये घटना सामने सुनने को मिल रही है। इसलिए सभी एस्पिरेंट सुन लें विस्तृत चर्चा को। इस प्रकार से जो घटना हुई है और उस अभ्यर्थी द्वारा जो दो युवक परीक्षा सेंटर पे गए 6:30 बजे, जिस टाइम पे ये घटना देखने को मिली कि युवक द्वारा लिखा जा रहा है एक नोट पेपर पर, इसकी टाइमिंग 6:30 है और सुबह की पेपर उन दोनों युवक द्वारा दिया गया। उसके बाद भी जिस टाइम पे एस्पिरेंट एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकले उसके बाद भी उस एस्पिरेंट द्वारा आसपास में उस युवक को पकड़ने से संबंधित कुछ प्रयत्न किए गए लेकिन देखने को नहीं मिला। ठीक है, लेकिन उस युवक द्वारा जो एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, ठीक है, दो युवक जो गुजर रहे थे वही युवक का बात कर रहे हैं हम। एग्जामिनेशन देने के बाद उन युवक द्वारा ये जानकारी पूरे झारखंड में फैलाया गया है वीडियो के माध्यम से, और जो वीडियो वायरल हो रही है उसी युवक द्वारा उस वीडियो को बनाया गया था। ठीक है, जिस टाइम पे जो युवक क्वेश्चन का आंसर की को लिख रहे थे उस टाइम पे एक वीडियो बनाया गया है
और उस वीडियो को वायरल भी कर दिया गया है। इस प्रकार से ये घटना रही है। अभी वर्तमान समय में जो और एक सूचना आ रही है, उस सूचना में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, इतना ही घटना अभी तक जानकारी में है और जेएसएससी आयोग के माध्यम से आधिकारिक सूचना कुछ भी जारी नहीं हुई है या फिर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की ओर से कुछ भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। ये जो घटनाएं आप सभी को हम सुनाएं, ये अभी तक किसी ग्रुप के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के जरिए पता चल रही है। तो पेपर लीक से संबंधित ये मामला है। ठीक है, और जो युवक द्वारा एग्जामिनेशन में एग्जाम को दिया गया और उसी युवक द्वारा उस वीडियो को अपलोड किया गया था, उस युवक द्वारा ये भी बताया जा रहा है उसका जो आंसर शीट था, जिस युवक द्वारा लिखा जा रहा था, उस पेज को उस युवक ने देखा था। ठीक है, और उसमें जो जो आंसर उल्लेख था वह आंसर एग्जामिनेशन में भी देखने को मिली है और क्वेश्चन भी वही थी। ठीक है, क्वेश्चन के आधार पर जो आंसर होना चाहिए वही आंसर उस युवक के नोटपैड पर लिखा हुआ था, जो नोट किया गया था एक युवक द्वारा। ठीक है, एक नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या आंसर होना चाहिए, 2 नंबर में क्या होना चाहिए, इस प्रकार से लिखा गया है और वो पेपर अभी वायरल भी हो रही है। ठीक है, तो जिस युवक द्वारा वीडियो को अपलोड किया गया था वह युवक एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ, एग्जामिनेशन दिया और जो जो जिस तरह से लिखा गया था उसी तरह से वो भी एग्जामिनेशन में अपना आंसर भी क्या है इस तरह से बताया भी जा रहा है और कई सूचना भी आ रही है। ये तो आम जनमानस की सूचनाएं हैं। तो जितने भी झारखंड के एस्पिरेंट हैं ये सभी सूचनाओं से दूर रहें, सभी एस्पिरेंट, क्योंकि एस्पिरेंट ये मत सोचें कि किसी के पक्ष में हम कुछ पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी के पक्षपात में कुछ भी नहीं करना है किसी को। जो भी नोटिस होगी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की ओर से जारी की जाएगी या फिर जेएसएससी के माध्यम से जारी की जाएगी, उसी नोटिस को सभी एस्पिरेंट को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मानना है और उसी के बेसिस पर अपना कार्य करना है। ठीक है, अभी तक ऑफिशियल न्यूज कुछ भी जारी नहीं हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की ओर से और जेएसएससी के माध्यम से। इसलिए पूरे झारखंड के एस्पिरेंट ध्यान उस पॉइंट पर बना के रखें कि जेएसएससी द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है। इस प्रकार से जो घटनाएं सामने आ रही है कई सूचना के आधार पर, तो ना ही जेएसएससी के माध्यम से कुछ सूचना प्रकाशित की गई है और ना ही गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के माध्यम से। इसीलिए किसी भी भ्रमित अफवाह पर किसी भी एस्पिरेंट को विश्वास नहीं करना है। उसकी ऑथेंटिक जांच के बाद ही एस्पिरेंट 100% बिलीव करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की ओर से भी ये बताया गया है कि जो भी झारखंड में सीजीएल को लेकर गलत अफवाह फैलाएंगे उन सभी के लिए कार्रवाई भी की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की ओर से। इसीलिए जब तक झारखंड सरकार की ओर से कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होती है तब तक कोई भी कैंडिडेट्स अदर अन्य किसी भी जानकारी पर विश्वास नहीं करेंगे या फिर जेएसएससी के माध्यम से कोई नोटिस रिलीज होगी तभी उस नोटिस के आधार पर आप सभी बिलीव करेंगे। क्या कुछ इसमें सरकार के माध्यम से नोटिस आती है उसका वेट करें सभी एस्पिरेंट। और कुछ ही समय पहले ये पता चली है कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है पुलिस द्वारा। और इसमें कुछ क्या इंफॉर्मेशन आती है, जैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन आएगी आप सभी को अवगत कराएंगे।
सभी एस्पिरेंट चैनल में बने रहेंगे। जो न्यू विजिट करते हैं वो इस एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हमारे माध्यम से विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंच सके। इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। विस्तृत जानकारी इतना ही है कि एक युवक द्वारा लिखा जा रहा था आंसर शीट पे, 2 युवक द्वारा उसको देखा गया, एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद वीडियो को अपलोड भी की गई और वह वीडियो वायरल भी हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से सूचनाएं आ रही है और कुछ ही घंटों पहले ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। अब आयोग अथवा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के माध्यम से क्या कुछ सूचना आती है उसका वेट करें सभी एस्पिरेंट, और सरकार के माध्यम से जो डिसीजन लिया जाएगा इसी को सभी को पालन करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।